मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। वो महीना कि जिसमें नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है, नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह पाक माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हम सबको नसीब फरमाएँ। वो अफराद के जो बेरोज़गार हैं, वो अफराद के जो तंग दस्ती की वजह से परेशान हैं, बरकत ना होने की वजह से परेशान हैं, मुआशी हवाले से जो कमज़ोर हैं, जिनके कारोबार में बरकत नहीं, जिनके रिस्क में बरकत नहीं, अब आप परेशान ना हो। माह रमज़ानुल मुबारक का जैसे ही चाँद नज़र आए, ये ऐलान हो कि अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ चुका है, तो अब आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। जैसे ही माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आए तो पहले नमाज मगरिब अदा कर लें। आप नमाज मगरिब अदा करने के बाद 21 मरतबा 21 टाइम आपने पढ़ना है सूरतुल क़द्र। सुभान अल्लाह। कुरान पाक के 30वें पारे में है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। जो कोई माह रमज़ान शरीफ का चाँद देखने के बाद 21 मरतबा सूरतुल क़द्र पढ़े, अल्लाह पाक उसके रिस्क में ऐसी बरकत अता फरमा देता है जैसे पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है, ढलान की तरफ आता है, और कितनी तेजी के साथ आता है। आपने आबशारें देखी होंगे ना, पहाड़ों में से जो बड़ी बड़ी आबशारें आ रही होती हैं, पानी कितनी तेजी के साथ नीचे गिर रहा होता है, तो इससे कई गुना ज्यादा, इससे कई गुना तेजी के साथ उसके रिस्क में बरकत आती है। तो नियत भी फरमा लें कि माह रमज़ान शरीफ का जैसे ही चाँद नजर आए तो पहले 21 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ लें, और माह रमज़ान शरीफ का चाँद देखने के बाद सूरतुल मुल्क की भी तिलावत कर लें। ये तो हर महीने ही पढ़नी है, और रोज़ाना की बुनियाद पर भी पढ़ें सूरह मुल्क। इंशाअल्लाहुल करीम दुनिया और आखिरत में बरकतें भी मिलेंगी। अल्लाह पाक हमारी बेहिसाब बख्शिशो मगफिरत फरमाए। एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मेरे भाई के कारोबार में बरकत नहीं है, मेरे भाई और भाभी के दरमियान आपस में कुछ ना इत्तेफाकी है, रिश्ता टूटने तक बात पहुंच गई। आप दुआ करें अल्लाह पाक कारोबार में बरकत दे, रिश्ते में बेहतरी अता फरमाए, अल्लाह पाक मोहब्बत नसीब फरमाए, और को अमन व सुकून का गहवारा बनाए। आप कोशिश करें कि 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पे दम करके ये किसी तरह दोनों को पिला दें। सही है, भाई को भी पिला दें, तो इंशाअल्लाहुल करीम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। अच्छा, ये अमल ऐसा है, ये नफ़रत को मोहब्बत में बदलने वाला, और जिस जानिब से नामुवाफ़क़त हो ना, तो ये वजीफ़ा पढ़कर पानी पे दम करके या आप उसको पिला दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि ये जैसे मियाँ बीवी के दरमियान होता है, बाद औक़ात ना इत्तेफाकी हो जाती है, दूरियाँ पैदा होने वाली मामलात हो जाते हैं, तो ये जायज़ मोहब्बत के लिए, ना कि इश्क़े मजाजी के लिए। तो अगर अल्लाह ना करे किसी ने इश्क़े मजाजी के लिए किया तो वो आजमाइश में भी मुब्तला हो सकता है। अच्छा, इसी तरह ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि दिमागी कमज़ोरी है, जहन को तेज़ करने के लिए कोई अमल बता दीजिए। तो इसके लिए देखें, जहन तेज़ करने के लिए, हाफिज़ा मजबूत करने के लिए हर नमाज के बाद अपना सीधा हाथ सर पर रखें और 11 मरतबा या कवी यू या कवी यू या कवी यू, ये 11 मरतबा ये पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाहुल करीम हाफिज़ा मजबूत होगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, इसी तरह ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, साहिवाल से आपने कॉल की थी, आपने कहा था कि दमा का कोई इलाज है? बिल्कुल, हर बीमारी का इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। दमा कहते हैं सांस की बीमारी को, सांस लेने में जब मुश्किल आ रही होती है, सांस अटक अटक कर आ रहा होता है, और इससे बाद का सीना ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। तो इसके लिए देखिए अमल ये है,